उनके साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से एक हाथ में तिरंगा तो दूसरे हाथ में भगवा लेकर के प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं, किस तरीके से इस अलौकिक क्षण को आप देखते हैं, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल शिवम, भारत की आत्मा है, राष्ट्र की आत्मा है राम, राष्ट्र का मंगल है राम। और आज त्रेतायुग के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, ये पहली बार ये शुभ अवसर आया है कि इसके लोग साक्षी बन रहे हैं, भारतवासी साक्षी बन रहे हैं। धर्म ध्वजा को राम मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किया गया। तो बड़ी ही सुंदर झांकी थी, बड़ी ही सुंदर तस्वीर थी। आपने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही मोहन भागवत जी और अन्य गणमान्य लोग उस स्थान पर उपस्थित रहे। और ये बड़े ही गौरव की बात है और कहीं ना कहीं लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास, लोगों का वो मर्म स्पर्शी भाव इस दृश्य को लेकर जुड़ा हुआ था। और आज चूंकि जब राम मंदिर का कार्य पूर्णता की ओर है, पूर्ण हो गया है, तो इसके बाद ये धर्मध्वजा की स्थापना अपने आप में एक अद्भुत अलौकिक एक नज़ारा था, एक सुंदर नयनाभिराम ये दृश्य था जिसे देखने के लिए हर कोई आतुर और लालायित था। और वो शुभ कार्य अब पूर्ण हुआ। तो कहीं ना कहीं आप निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि 500 वर्षों से जिस सुंदर पल की प्रतीक्षा एक सनातनी, एक राष्ट्रवासी कर रहे थे, वो आज पूर्ण हुआ। अब देखना बड़ा सुंदर होगा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में इस भाव को व्यक्त करते हैं। यहां पर एक बात और भी आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री कभी भी जिस पद पर बैठे हुए हैं वहां बैठते हुए भी अपने भावों को, अपने विचारों को कभी भी व्यक्त करने में जरा भी, तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। वो खुलकर, वो जो हैं उसी चीज को जाहिर करना उनका स्वभाव है, या उनके व्यक्तित्व का हम कह लें कि दर्शन है, तो वो हमें निरंतर देखने को मिलता है। चाहे वो बात राम मंदिर की हो, चाहे या फिर हम काशी विश्वनाथ की बात करें कि जब कॉरिडोर वहां पर निर्माण हुआ तो किस प्रकार से हम सब ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर किस प्रकार से विधि विधान के साथ पूजा अर्चन करते हैं। वो उनका संसदीय क्षेत्र भी है। तो इसी प्रकार से देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भावों को और अपने विचारों को बखूबी व्यक्त करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उसी का नज़ारा हमें अभी देखने को मिला। पूजन अर्चन के बाद, नित्य बंधन के बाद किस प्रकार से, जिस प्रकार से आचार्य वैदिक विद्वान ने जो निर्देश दिया उसी के अनुसार प्रधानमंत्री ने पहले पूजा की, उसके बाद सभी मंदिरों में दर्शन किया और अंततः जिस कार्य की से इस पूरे कार्य की परिणति, पूर्णता होती है, वो था धर्म ध्वजा को स्थापित करना। उसे आपने देखा कि किस प्रकार से रिमोट दबाकर प्रधानमंत्री ने उस काम को पूर्णता की ओर पहुंचाया और धीरे धीरे आपने देखा कि किस प्रकार से पताका अपने जो शीर्ष पर जाकर वो स्थापित हो गई। तो ये अपने आप में शिवम बेहद अद्भुत नज़ारा था, जिसकी प्रतीक्षा सभी, हर कोई कर रहा था। जी बिल्कुल संदीप जी, और जिस तरीके से अभिजीत मुहूर्त में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इससे पहले भी निर्माण कार्य के दौरान जब शिल्प रखे गए थे तब भी अभिजीत मुहूर्त में ही ये सारे कार्यक्रम किए गए। तो इस अभिजीत मुहूर्त की कितनी महत्वता है, कितना महत्व रखता है और आगे किस तरीके से इसको देखा जा सकता है? जब हम बात अभिजीत मुहूर्त की करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त ही वो घड़ी है जब भगवान का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। ये अभिजीत मुहूर्त ही है जब भगवान की अयोध्या में वापसी हुई थी। ये अभिजीत मुहूर्त ही है जब भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त किया था।